हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपके पिछली क्लास में से 4 क्वेश्चन रह गए थे, 20 में से 4 रह गए थे। बहुत 7-8 दिन पहले ये क्लास डली थी, तो इसके 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अगला पेपर देखेंगे। कोशिश करूंगा मैं कल तक आ जाए पेपर, आज शाम तक भी आ सकता है। ठीक है, आज फ्री बैठा हूँ। तो इससे पहले आपकी 2 नोटिफिकेशन जो आई हैं डीएसएसबी की, अभी वो देख लेते हैं। 9 तारीख को आपकी ये नोटिफिकेशन, सॉरी 9 तारीख से ये आपकी नोटिफिकेशन ऑनलाइन हो जाएगी। मेरे हिसाब से 27 तारीख को आ गई थी, 27/12/2024 को ये आ चुकी थी। और लाइब्रेरियन की नोटिफिकेशन है। आपकी लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है, एक तो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, एक फैमिली कोर्ट में। टोटल वैकेंसी जो हो गई वो आपकी टोटल वैकेंसी जनरल की 6 हो गई, ये आप पढ़ सकते हो। ओबीसी की 1 है, टोटल 7 वैकेंसी है, ज्यादा कोई वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है, और एज मेरे हिसाब से इसमें 30 है। एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा इस बार क्रूशल कर दिया इन्होंने। एज इनमें 18 से 27 है, सॉरी 18 से 27 है। दूसरी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये थोड़ी मेजर नोटिफिकेशन है। ये आपकी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन थी, और इसमें पीजीटी के सारे पेपर जो है वो कंबाइंड कर दिए इन्होंने। मेल फीमेल के सबके पेपर जो है वो कंबाइंड कर दिए। ठीक है, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अलग से पेपर होता था, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का मेल का अलग होता था, फीमेल का अलग होता था। तो इन्होंने कंबाइंड करके एक ही नोटिफिकेशन के अंदर मेल फीमेल और एनडीएमसी के तीनों के डाल दिए। खैर एनडीएमसी में तो जो भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। वैकेंसीज आप देख सकते हो अपने हिसाब से आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। पीजीटी मैथ का है, पीजीटी हिंदी का है, और नीचे देखे तो फिजिक्स का है, पीजीटी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, और हिस्ट्री है, और इंग्लिश नहीं है शायद, है ना? इंग्लिश शायद पीजीटी इंग्लिश नहीं है इसमें। मैथ हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, है ना? नहीं, पीजीटी इंग्लिश जहां तक है नहीं है। पर इन्होंने क्या कर दिया इस बार, अभी तक तो नहीं था, हाँ ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश नहीं है। पहले इससे पहले तक यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन आती थी वो आती थी 36 ईयर्स, सॉरी एज। अब इस बार इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने एज कर दिया 30। बहुत ज्यादा मैंने सुना है ऐसा कि इस पे केस भी डल चुका है कोर्ट में, तो शायद ये वैकेंसी लेट भी हो जाए, या दोबारा भी हो सकता है, दोबारा भी है, थोड़ा बहुत करेक्शन आए 30 से। मेरे हिसाब से भाई 36 नहीं लानेंगे तो कम से कम 32 तो इन्हें डालनी चाहिए, क्योंकि पीआरटी की भी एज जो होती है वो जहां तक है 30 होती है। अभी भी मेरे हिसाब से 30 ही आएगी। बीएड पे आपके टीजीटी की जो एज होती है, टीजीटी भी कुछ एज जो है वो 32 होती है। तो पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से इसको 30 डाल दिया है। मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट होगा नहीं चाहिए, या फिर रिक्रूटमेंट रूल्स जो चेंज हुए थे उसके हिसाब से आई होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये आपकी नोटिफिकेशन है, अपनी क्वालिफिकेशन देख लेना। जिसका भी फॉर्म हो वो वेट ना करे कि मैं अगली बार जब करेक्ट होके आएगी तब भरूंगा, वो अपना भर दे। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 32% लेस देन द इनकम ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से 32 लेस है, यानी कि अगर बी की इनकम 100 है तो ये लेस होके कितनी हो जाएगी? 68 हो जाएगी। ठीक बात है, पहली लाइन से इतना पता चल गया। एंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ सी। भाई ये जो इनकम ऑफ सी है वो ए और बी की जो इनकम का एवरेज है। अगर सी की इनकम 100 है तो इसकी इनकम जो है वो कितनी है? 20% लेस है, यानी कि 80 है। ठीक है, ये मेरे पास दो रेशो यहाँ पे उसने निकाल के दो स्टेटमेंट में दे दिए। इफ ए इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड बी इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अगर ए की इनकम को इंक्रीज कर दिया जाए 25%, अगर मैं ए की इनकम को इंक्रीज करना चाहता हूँ 25%, तो कितना? 1/4 इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 इंक्रीज करना पड़ेगा। 17 इंक्रीज करके कितनी हो जाएगी? ए की इनकम जो है वो 85 हो जाएगी। मैंने बोला अब बी की इनकम जो है डिक्रीज कर दी 10%, यानी कि -10 कर दी, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? ये 90 हो जाएगी। अब ये तो इंक्रीज और डिक्रीज के बाद आ गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? द इनकम ऑफ सी, देन द इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द न्यू टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। अब न्यू टोटल इनकम ए एंड बी की जो है 9 8 17 175 हो गई। लेकिन सी की कैसे फाइंड करूं? भाई सी की मेरे को फाइंड करने के लिए मैंने बोला अगर मैं इनका रेशो ले लेता हूं, यहाँ पे इनका रेशो 4 और 5 बन जाता है। अब ये जो 4 है इसकी वैल्यू क्या होगी? ए और बी का एवरेज है। ए और बी का एवरेज जो है,
ए बी का जो एवरेज है वो 168 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 84 होगा। यानी कि इस 4 की वैल्यू जो है वो 84 है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 21 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 105। इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई 105। 5 की वैल्यू 105 से मतलब है कि सी की जो वैल्यू है वो 105 हो गई। ए और बी का जो टोटल है वो हमारा 175 है। ये इसका कितना प्रतिशत है, आपसे मेरे से ये पूछा है, ये इससे कितना प्रतिशत कम है, लेस देन है, यानी कि लेस देन कितना है 70 है। किससे कंपेयर करवाया है, ए और बी से कंपेयर करवाया है, यानी कि 175 से डिवाइड कर देंगे और परसेंट निकालने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, 7 से कट हो जाएगा पूरा, यानी कि 40% जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो रेशियोज हैं उन्हें मैच कराना था, क्योंकि ए और बी यहाँ पे भी आपको टोटल मिल जाएगा, एवरेज भी निकाल सकते हो और ए और बी का एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। हम वो करते नहीं है क्वेश्चन कि ए और बी का एवरेज है और बी और सी का एवरेज है, ये उस टाइप के ही क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे दो चीजें दे दी है, ये दो चीजें दे दी है और यहाँ पे आपको कंबाइन करके कुछ दे दिया और तीसरी चीज दे दी है। ये तीसरा ही तो है, थर्ड ही तो है भाई। यहाँ पे प्लेन क्या मिलता था, ए बी और बी सी मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बी मिल रहा है, ए बी का एवरेज का फिर सी से कंपैरिजन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन वही सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो टिपिकल हो जाती है अब लेंथ बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ए ट्रेन कंप्लीट ए पैसेज कंप्लीटली पासेस ए 200 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकंड। 36 सेकंड के अंदर क्या करती है, टनल को पार कर लेती है। 200 मीटर लॉन्ग टनल है। अब टनल है तो वो अपना क्या कर रही होगी, अपना ट्रेन अपना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी और टनल का भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। और फिर कह रहा है कि पोल जो है वो 20 सेकंड में ट्रेवल कर लेती है। 20 सेकंड के अंदर वो पोल को ट्रेवल कर लेती है। पोल को ट्रेवल करने का मतलब है कि ट्रेन अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी सिर्फ। यहां से मैं ये कह सकता हूं, ये जो 16 सेकंड का गैप जो है, इस 16 सेकंड के गैप में ट्रेन ने क्या करा होगा, इस 16 सेकंड के गैप में ट्रेन ने 200 मीटर का टनल जो है वो पास करा होगा। मेरे से पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 333 किलोमीटर्स। अब ये किलोमीटर है, मेरे से टाइम पूछा है, इन आवर्स पूछा है, तो मैं निकाल लेता हूं। अगर 16 सेकंड में 200 मीटर जा रही है तो एक सेकंड में कितना जाएगी, 200 बट्टे में 16 सेकंड। और हमें किलोमीटर प्रति घंटे में अगर इसको चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 पंजे 20 50 और 4 चौक 16 और ये फिर 25 से चला जाएगा और 2 नीम 18 और 5 से इसको काट देंगे 55 25, यानी कि 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी। पर हमें तो टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है भाई, जब 333 किलोमीटर को ट्रेवल करेगी 45 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा। मैंने बोला 45 दूनी 90 और 9 तिया 27, यानी कि 6 घंटे तो एक हो गए। आप काट ही देते हैं, 3 से काटेंगे तो 1 1 1, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 से कितना आ गया 6 बच गया और 15 चौका 60, यानी कि 7.4 आवर्स जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600, इट इज सोल्ड एट ₹342.72 आफ्टर अलाउिंग ए सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16%, 20% एंड X%। भाई 16% का डिस्काउंट दिया तो मैं ये कह सकता हूं, तो मैं ये कह देता हूं इस वाले पेन से, तो मैं ये कह सकता हूं कि 84% पे दिया होगा, 20% का डिस्काउंट दिया होगा, यानी कि 80 पे दिया होगा और x का दिया होगा तो 100 माइनस x पे दिया होगा। ठीक बात है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने इतने का बेच दिया। पहले स्टेटमेंट से मेरे को यहाँ पे x दिख रहा है तो मेरे को x यहाँ पे पता करना पड़ेगा। मैंने बोला 600 रुपए टोटल थे, पहले तो उसका रेट को 84 कर दिया 100 से, फिर उसके रेट को 80 कर दिया 100 से और फिर उसके रेट को 100 माइनस x कर दिया 100 से। तो यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के जो रुपए निकल के आए वो 342.72 निकल के आए।
जितना कट सकता है उतना काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 100 को काटने का कोई फायदा है नहीं मेरे हिसाब से, तो 100 को ऐसे ही रहने दो। 6 से इसको काट लेते हैं डायरेक्ट, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और 6 सत्ते 42, और 6 एकम 6, और 6 दूनी 12। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, 2 जीरो लगाऊंगा, तो ये 100 से 100 भी कट हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 से काट लेते हैं। 8 पंजे 40, 8 छह 48, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, और 8 चौक 32। 84 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, 8 64, पूरा कटेगा 84 से। 84 से पूरा जाएगा। या 2 से काट लेते हैं इसको, एक काम करते हैं ना, ये है ना, तो ये 5 आ जाएगा, और ये इसको काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, और 2 दूनी 10, 42 से काटेंगे तो 42 एकम 42, और फिर कितने पे चला जाएगा ये, सत्ते पे। ठीक है, सत्ते पे चला जाएगा, यानी कि यहां से मेरे को मिल जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, यानी कि 85। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू कितने के, 15% के। अब मेरे से आगे क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ यहां से, इफ द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अगर 2x% का सिंगल डिस्काउंट दिया जाता मार्क प्राइस के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू 15% है, अगर वो 30% का डिस्काउंट दे देता, तो देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना होता भाई, 600 तो वो आपका मार्क प्राइस है, 30% का डिस्काउंट दे दिया उसने, डिस्काउंट परसेंट हो गई तो 70 पे बेचेगा, यानी कि 70 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 370 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आयतन, सॉरी, इसका आयतन एक गोले के आयतन का 3/5 के बराबर है, यानी कि गोले का आयतन अगर 5 है तो इसका आयतन जो है वो 3 है। ठीक है, और मेरे को यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है गोले के आयतन में और बेलन के आयतन में, ये तो दिया हुआ है। मेरे को यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दी हुई है। अगर मैं बेलन के आयतन की बात करूं, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की बात करूं, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी हाइट में। ठीक बात है, और इसका मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है। और यहाँ पे आयतन का कंपैरिजन दिया हुआ है गोले के आयतन से, तो गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सॉरी पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। लेकिन उसके लिए पहले मेरे को यहाँ पे हाइट तो दी हुई है, लेकिन रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे से गोले का व्यास पूछा है, इक्वेशन में डाल के मैं वो निकालूंगा। मैंने बोला सबसे पहले तो मेरे को ये पता है, क्वेश्चन ने मेरे को दिया है कि 2 पाई आर यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल h प्लस आर इज इक्वल टू 370 पाई के है। पाई से मैं पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 से काटूंगा तो ये 185 आ जाएगा। आर h प्लस में r इज इक्वल टू 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 185 आ गया। यानी कि r ब्रैकेट में h प्लस में r इज इक्वल टू 185। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, या फिर एक सिंपल एजम्पशन आप अगर ये लगाओ कि यहाँ पे अगर 185 है तो ये 5 का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा, 5 का मल्टीपल बनेगा, यानी कि r की वैल्यू जो है वो 5 के आसपास होगी। आर की वैल्यू जो है वो 5 के आसपास होगी। अगर आप आर की वैल्यू एक बार डाल के देखो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 32 तो ये दिया ही हुआ है, प्लस में 5 या 5 का मल्टीपल ही होगी, मतलब आर की वैल्यू जो है वो 5 का मल्टीपल ही आएगी, क्योंकि ये तो मेरे को एच तो 32 दिया हुआ है। मैं बोलूंगा 5 मल्टीप्लाई में 37 जो है वो हमारा 185 हो जाता है, 5 या 15, 7 पंजे 35। तो मेरी आर की वैल्यू यहाँ से हिट एंड ट्रायल से जो है वो मेरी 5 आ जाएगी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल चाहिए, वरना आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वाड्रेटिक जितनी इग्नोर करी जाए उतनी ज्यादा बढ़िया है।
अगर आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो वेल एंड गुड है, ठीक है। 185 का एक टुकड़ा बनता है 5, एक टुकड़ा बनता है 37, और दोनों ही अपने आप में क्या बोलते हैं उसे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर मेरे से बोला कि गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। अब इसका आयतन, किसका आयतन, ठोस गोले का आयतन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की बात कर रहा है, पाई आर स्क्वायर एच की बात कर रहा है, किसके इक्वल है, 3/5 ऑफ किसके, गोले के आयतन के, यानी कि 4/3 पाई आर की क्यूब के। यहाँ से पाई कट कर देते हैं पहले, तो इस 3 से 3 कट कर देते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर एच बचा, आर कितनी निकाल ली हमने, 5 निकाल ली, यानी कि 25, एच मेरे को यहाँ पे दी हुई है कितनी, 32 डाल देते हैं, इज इक्वल टू 4/5 ऑफ आर की क्यूब, मेरे को आर पता ही नहीं है, ठीक है। 5 जब उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 से इसको काट देते, 4 अट्ठे 32, 5 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, अब ये 5 का स्क्वायर है, एक 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 की क्यूब मिल जाएगी मेरे को, यहाँ पे 2 की क्यूब यानी कि ये मिल जाएगी, आर की क्यूब इज इक्वल टू इतने के, तो आर कितने के हो जाए, 5 और 2 10, यानी कि आर इज इक्वल टू 10 के। लेकिन मेरे से आर नहीं, मेरे से पूछा है डी, तो डी इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि पहले 4 क्वेश्चन बचे हुए थे, मैंने सोचा पहले इन्हें ही कंप्लीट करा देना, ठीक है, हो जाओ, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।